नमस्कार बच्चों। आज हम मिट्टी पर विस्तार चलने जा रहे हैं आप लोग को। मिट्टी को हम लोग जानते हैं, जैसे कि संबंधित क्वेश्चन में आपका ये चीज़ पूछता है कि मिट्टी का अध्ययन जो आपका है वह किस में किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन आपका है पेडोलॉजी में किया जाता है। पेड़ों का मतलब आपका होता है मृदा, पेड़ों का मतलब होता है मृदा, और लॉजी का मतलब आपका होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब आपका होता है अध्ययन। इसका मतलब आपका ये चीज है कि जिन शाखाएं के साथ आपका है कि मृदा का अध्ययन किया जाए वो आपका है कि पेडोलॉजी कहलाते हैं। आए दिन एग्जाम में कई बार इस तरह का सवाल पूछ दिया गया है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाते हैं। आइए हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी जो आपका होता है वह पृथ्वी यानी धरातल पर पाए जाने वाले वैसे अत्यंत सूक्ष्म कण, बालू के कण, कंकड़, पत्थर जो भी आपका है, इन सभी से निर्मित जो कण होते हैं ये आपका मिट्टी कहलाते हैं। जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो आपका है मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर दरअसल ये चीज है कि मिट्टी के 8 भाग में तो वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इन प्रमुख मिट्टी में हम लोग 4 मिट्टी को ही विस्तार रूप से जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी देखेंगे, काली मिट्टी देखेंगे, लाल मिट्टी देखेंगे और लैटेराइट मिट्टी को जानेंगे। बाकी आपका है कि छोटे छोटे मिट्टी आपका है कहीं ना कहीं इक्का दुक्का सवाल मिल जाते हैं परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। भारत में जलोढ़ मिट्टी पर विस्तार करते हुए हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि इससे संबंधित सवाल में आपका ये चीज पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी जो आपका होती है वह कौन होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी जो आपका है वह जलोढ़ मिट्टी ही है, जो कि 22% हिस्से पर आपका है कि पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जो आपका है ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, जो कि 22% हिस्से पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। संबंधित सवालों में इस पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, या डेल्टाई मिट्टी। कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी जो है किसे कहा जाता है, तो कछारी मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी ये जो आपका है जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इन चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो नदियों के द्वारा उठाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वह मिट्टी आपका है कि जलोढ़ कहलाती है। तो देखा जाता है कि जब यहाँ देखेंगे कि जब नदी जब आपका है कि अपनी धारा के साथ मिट्टी को ले आती है, तो कुछ हिस्से आपका है कि नदी के वाले आपका है कि ये हिस्से में मिट्टी का जमाव होता है, लेकिन कुछ मिट्टी का जमाव जो आपका है वह दूर चला जाता है। यानी जो तटीय मिट्टी है, जो तट यानी कि जो किनारा के समीप जो मिट्टी है, तो यह मिट्टी जो है इस जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। और जो नदी से बहुत दूर चला गया इसे हम लोग बोलते हैं बांगर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी हो उसे क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी आपका खादर कहलाती है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। नई जलोढ़ मिट्टी हो या पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो, इनका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है इनसे आपका होती है। और देखा जाता है कि जो समीपवर्ती नदी के जो तटीय इलाकाओं में जो मिट्टी का जमाव हो रहा है वह आपका खादर यानी नई मिट्टी, वहां पर दिन प्रतिदिन नई नई मिट्टी का जमाव देखा जाता है। तो जो तटीय इलाकाओं में मिट्टी का जमाव होता है ये आपका खादर कहलाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाता है। तो संबंधित सवालों में खादर और बांगर को भी आपने जाना। खादर नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए, उर्वरक की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी, संबंधित सवालों में ये भी आएगा आपका कि उर्वरक की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो उर्वरक की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। गेहूं, चावल इन सभी पदार्थों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। क्लियर। आगे चलते हैं, काली मिट्टी को देखते हैं, ब्लैक सॉइल को पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल का रंग काला किसके कारण होता है, ये चीज। तो ब्लैक सॉइल का रंग काला जो होती है
वह टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होती है। किसके कारण होती है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होती है। जीवांश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। जीवांश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। जीवांश होता क्या है? जीवांश को अगर हम लोग तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये चीज मिलेगा, जीव का अंश। तो मिट्टी में जीव का अंश भी पाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। और केचुआ जो होती है वह मिट्टी में ही पनपने वाला आपका जीव होते हैं। वह जहाँ जिस मिट्टी में उसका विकास होगा वह मिट्टी उपजाऊ देखा जाता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अधिकतर ये चीज कंपोस्ट जो आप लोग देखते होंगे, ये जो गोबर का जमाव हो गया या इस तरह से जमाव जो आपका होता है वह कंपोस्ट कहलाते हैं। तो इसमें आपका है कि जीवांश की उपस्थिति आप देखने को मिल जाएगा। एक और काली मिट्टी से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में पाए जाते हैं। अगर इक्का दुक्का राज्यों की संख्या दर्शा दिया जाए तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरे स्थान पर गुजरात पाई जाती है। तीसरा आपका ये चीज है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटे फूटने से होती है। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटे फूटने से होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ देखिए मैं आपको लिखकर, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? संबंधित सवाल कई बार एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाता है। रेगुर मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरेनोजम कहा जाता है। चेरेनोजम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरेनोजम कहा जाता है। ये भी चीज क्वेश्चन पूछेगा आपका, मूंगफली के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वह कौन होती है? तो वह काली मिट्टी होती है। आगे चलते हैं, लाल मिट्टी को देखते हैं। लाल मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड सॉइल। लाल मिट्टी जो होती है इसका रंग लाल जो होती है वह किसके कारण होती है? एक पहला सवाल आप लोग नोट करेंगे। तो लाल मिट्टी का रंग लाल जो होती है वह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण? इसकी उपस्थिति के कारण। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होती है। दूसरा चीज, लाल मिट्टी जो होती है जल योजित रूप में वह कैसी दिखाई देती है? पॉइंट को नोट करते जाएंगे। लाल मिट्टी जल योजित रूप में कैसी दिखाई देती है? तो लाल मिट्टी जल योजित रूप में आपको है पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी वैसी मिट्टी है जो उर्वरक विहीन है। इसमें खेती के लिए यह अच्छी मिट्टी नहीं मानी जाती है। यह बंजर जैसा आपका इसका बर्ताव होता है। मतलब कहा जाए कि अगर पौधे को अगर इसमें लगा दिया जाए तो वह अधिक उपजाऊ नहीं होती। इसलिए लाल मिट्टी का प्रयोग हम लोग सड़क निर्माण के लिए करते हैं। तो एक पॉइंट आपका एक और बन गया। क्या बन गया कि सड़क निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो सड़क निर्माण के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे लैटेराइट मिट्टी को समझते हैं। लैटेराइट मिट्टी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट मिट्टी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेराइट सॉइल। मीन्स लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। लैटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहला नोट करेंगे, भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी, सफेद लैटेराइट मिट्टी और लाल लैटेराइट मिट्टी। फिर से नोट करेंगे, फिर से सुनेंगे। लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी, दूसरा सफेद लैटेराइट मिट्टी और तीसरा लाल लैटेराइट मिट्टी। इन तीनों यानी भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी, सफेद लैटेराइट मिट्टी और लाल लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वह भूमिगत जलवायु लैटेराइट होती है। सबसे अधिक उपजाऊ भूमिगत जलवायु लैटेराइट होती है, फिर उसके बाद लाल लैटेराइट होती है, उसके बाद
सबसे कम उजला लैटेराइट मिट्टी। संबंधित सवालों में आपका ये चीज पूछता है कि जो सफेद लैटेराइट मिट्टी है इसका रंग सफेद किसके कारण होते हैं? तो सफेद लैटेराइट मिट्टी का रंग सफेद केओलिन के कारण होता है। कहीं ना कहीं पॉइंट में नोट कर देंगे। सफेद लैटेराइट मिट्टी का रंग सफेद किसके कारण होते हैं? तो केओलिन के कारण होते हैं। लैटेराइट मिट्टी को चिकनी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा ही वीवीआई है। चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है? तो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी लैटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। और सबसे अधिक फसल का अगर उपजाऊ हम लोग देखेंगे तो चाय की खेती के लिए बागवानी फसल जो आपका होती है, बागवानी फसल के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बागवानी फसल के लिए मुख्यतः चाय, ये लैटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त। उपजाऊ की दृष्टि से देखा जाए तो चाय की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे आपका है वन्य मिट्टी। वन्य मिट्टी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। वन्य मिट्टी का विस्तार भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वन का विस्तार देखा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश आप चले जाइए, झारखंड चले जाइए, जो भी वन्य इलाका, इन इलाकाओं में विकास करने वाली जो मिट्टी होती है वो आपका वन्य मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी, जैसा कि रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाली जो मिट्टी होती है वह मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत में देखा जाए तो राजस्थान, क्योंकि वह क्षेत्र आपका राजस्थान जो है क्या है, आपका बालू का इलाका है, इसलिए मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए तो राजस्थान में। क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एल्केलाइन सॉइल। फिर है आपका पीट मिट्टी। पीट मिट्टी से संबंधित सवालों में एक क्वेश्चन आपका पूछेगा कि पीट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो पीट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। पीट मिट्टी का नोट करेंगे, पीट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये चीज समझेंगे कि मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है और किस तत्व की कमी देखी जाती है। तो इसे आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। यही आपका ह्यूमस जो जीवांश था वही, इसकी क्या होती है? कमी होती है। इसकी क्या होती है? वह कमी होती है। और अधिकता किसका होता है? तो पोटास और एल्यूमिना। पोटास और एल्यूमिना। ध्यान से नोट कर ध्यान से देखेंगे मिट्टी में अधिकता किन तत्व की पाई जाती है और किन तत्व की कमी देखी जाती है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अर्थात जीवांश की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास और एल्यूमिना की अधिकता पाई जाती है। अधिकता पोटास और एल्यूमिना की पाई जाती है, जबकि कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो जाती है। ह्यूमस कोई और नहीं, ह्यूमस का अर्थ होता है जीवांश। मिट्टी में जीवांश बढ़ने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन, यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली नाइट्रोजन 46%। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह का देता है। तो नाइट्रोजन को खेत में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। फास्फेट जो देखते होंगे आप लोग, किसान लोग इसका प्रयोग करता है, तो फास्फोरस बढ़ाने के लिए फास्फेट का प्रयोग करता है। ह्यूमस, खेत में कंपोस्ट वगैरह गोबर कई दिन का जमा हुआ होता है, उसको लोग उठा के अपने खेतों में फेंकवाते हैं, जिससे क्या होती है कि ह्यूमस की उसमें उपलब्धता जो है वह बढ़ जाती है और मिट्टी जो हो जाती है वह आपका उर्वरक हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी में जो कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, और इन तीनों को उपलब्धता यानी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूरिया का प्रयोग करते हैं, फास्फेट का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, इन चीज को बढ़ाने के लिए। जबकि देखा जाए तो मिट्टी में पोटास और एल्यूमिना की अधिकता पाई जाती है। तो आज का चैप्टर में यह मिट्टी विस्तार से दिया गया। चलिए, धन्यवाद।